बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 6th क्लास के मैथ के एक और लेक्चर में आपको खुशामदीद। आज हमारा लेक्चर नंबर 39 है और आज हम एक्सरसाइज 6.1 को फर्दर डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 फर्स्ट 2 पार्ट इसके हो चुके थे। आज हम इसके रिमेनिंग पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेशोज़। अब जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें आपको बता दिया गया था कि रेशियोज़ को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसमें आपको ये बताया गया था यहाँ हम उनको HCF के साथ डिवाइड करवा के सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ हम उनको फ्रैक्शन में ले जाके और जो टेबल दोनों पे जाते हैं उसकी मदद से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दूसरा मेथड फ्रैक्शन में कन्वर्जन वाला मेथड यूज़ करूँगा। तो देखें पहली वैल्यू आपके पास क्या है 3:9। आपको पता है कि जो फर्स्ट वैल्यू होती है, ठीक है, कॉन्सिक्वेंट, दूसरी एंटीसीडेंट्स, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के इक्वल होते हैं फ्रैक्शन के। यानी फर्स्ट वैल्यू न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट करेगी, सेकंड वैल्यू डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये आपके पास 3:9 3/9 में आ जाएगा। अब देखें दोनों पे कौन सा टेबल जा रहा है। 3 का टेबल दोनों पे जा रहा है। 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। ये आपके पास क्या आ गया 1/3। अब दोबारा से इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख देंगे, फ्रैक्शन फॉर्म से इसको दोबारा रेशो फॉर्म में लिख देंगे। तो जो पहली वैल्यू होती है वो एंटीसीडेंट, जो न्यूमरेटर होता है वो एंटीसीडेंट और जो डिनोमिनेटर होता है वो कॉन्सिक्वेंट। तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद आपके पास क्या आ जाएंगी 1:3। दोबारा देखें इसको हमने किया क्या है 3:9 था, हमने उसको फ्रैक्शन में लिख दिया है। जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो न्यूमरेटर, जो सेकंड वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब दोनों पे टेबल लेकर जाएं, जो भी टेबल दोनों पे एक टेबल जा रहा हो, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 1/3। अब ये कौन सी फॉर्म है, फ्रैक्शन है ना। फ्रैक्शन और रेशियो का आपस में रिलेशन है कि जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर होता है वो एंटीसीडेंट्स और जो डिनोमिनेटर होता है वो कॉन्सिक्वेंट। यानी जो न्यूमरेटर या फ्रैक्शन की ऊपर वाली वैल्यू होती है वो रेशियो में फर्स्ट नंबर पे आने वाली वैल्यू होती है, और जो नीचे वाली वैल्यू या डिनोमिनेटर होता है वो रेशियो में सेकंड नंबर पे आने वाली वैल्यू होती है। सेम इज़ यहाँ भी यही प्रोसीजर करेंगे 25/40। ठीक है, रेशियो फ्रैक्शन में चेंज हो गया, पहली वैल्यू ऊपर दूसरी वैल्यू नीचे। दोनों पे 5 का टेबल जाता है, 5 5 जार 25, 5 8 जार 40। क्या आ गया 5/8। देखें 5/8 पे कोई एक टेबल अब नहीं जा रहा, तो ये दोबारा से हम इस फ्रैक्शन को रेशियो फॉर्म में लिख देंगे, 5 पहले 8 बाद में। अब देखते हैं इस केस को। स्टूडेंट्स अगर फ्रैक्शन में रेशियो में आपके पास वैल्यूज़ फ्रैक्शन में आ जाएं, रेशियो में वैल्यूज़ फ्रैक्शन में आ जाएं, तो आपको लेना पड़ेगा LCM। क्या लेना पड़ेगा आपको, इसका LCM लेना पड़ेगा। तो 4 और 6 का LCM लें, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 1 जार 2 3, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12। तो LCM को अब आपने क्या करना है, LCM को आपने रेशियो की दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। मल्टीप्लाई बाय 12 ऑन बोथ साइड, 12 × 1/4, 12 × 1/6, 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12। ये 3 ये 1 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 3, रेशियो का साइन, ये 2 और ये 1 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2। तो आपके पास क्या आ जाएगा 3:2। यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर देखें सिंपल एक वैल्यू के साथ डिनोमिनेटर है, ठीक है, दूसरी के साथ नहीं है। तो 3 का LCM भी 3 बनेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इस रेशियो के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे।
अब 5 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा और दूसरी वैल्यू 2/3 भी 3 से मल्टीप्लाई, ये 3 और 3 कैंसिल, 5 3 आर 15 और यहाँ पे 2 रह जाएगा ना, तो ये आपके पास क्या आ गया 15:2। अब जी तो पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 3 की तरह यहाँ पर भी डिनोमिनेटर हैं, तो हम क्या करेंगे इनका एलसीएम लेंगे। तो डिनोमिनेटर में आपके पास कौन सी वैल्यू है 4 6 और 8, 4 6 8, इसके एलसीएम ले लें। 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 3 इसी तरह से 2 2s are 4, 1 इसी तरह से 3 इसी तरह से 2 1s are 2, 1 3 1s are 3 और 1, 3 2s are 6, 6 2s are 12, 12 2s are 24। तो एलसीएम क्या आ गया आपके पास, एलसीएम आपके पास आ चुका है 24। तो क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई बाय 24, 24 को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करा दें, 24 को मिडल वैल्यू के साथ, 24 को लास्ट वैल्यू के साथ आप मल्टीप्लाई करा दें। 4 1s are 4, 4 6 आर आपके पास कितना आ चुका है 24, 6 और 1 जब मल्टीप्लाई होंगे तो 6 6 1s are 6, 6 4s are 24, 8 1s are 8, 8 3s are 24, 3 1s are 3, तो 6:4:3 आपके पास इसका सोल्यूशन आ गया। लास्ट पार्ट को देखते हैं। यहाँ पर देखें आपके पास क्या आ चुका है, डेसिमल आ चुका है। तो सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, डेसिमल को रिमूव करना है। रिमूव करने का प्रोसीजर आपको पता है, पॉइंट की जगह 1, आगे डिजिट की जगह 0। ठीक हो गया। ये आपके पास क्या आ गया 2/10, 4/10, 6/10। डिनोमिनेटर क्या है सबके 10 है ना, तो डिनोमिनेटर रिमूव करने के लिए 10 से आप मल्टीप्लाई करवा दें। तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएंगी 2/10 मल्टीप्लाई बाय 10, रेशो का साइन, मिडल वाली वैल्यू 4/10 मल्टीप्लाई बाय 10, रेशो 6/10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 और 10 आपस में कैंसिल, 2:4:6। अब देखें सब पे 2 का टेबल जाता है, सारे मल्टीपल ऑफ 2 हैं, तो सबको आप क्या करेंगे 2 से डिवाइड करवा देंगे, डिवाइड बाय 2, 2/2, 4/2, 6/2, 1 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो 1:2:3 आपके पास सोल्यूशन आएगा। इस पार्ट को एक बार दोबारा देख लें, 0.2, 0.4, 0.6 वैल्यूज़ आ गई हैं डेसिमल में। डेसिमल ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं हम, डेसिमल के नीचे 1, आगे जितने डिजिट्स होते हैं उतने 0, सब में एक एक डिजिट है, सब के नीचे क्या बनता गया 10 बनता गया। अब सब का डिनोमिनेटर क्या आ चुका है 10 आ चुका है। डिनोमिनेटर हमने ख़त्म करने होते हैं फ्रैक्शन में। 10 1/10 है तो मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, 10 और 10 आपस में कैंसिल होते जाएंगे, 2 4 और 6 आ जाएगा। अब जो आपको सिंप्लीफिकेशन का प्रोसीजर बताया गया था उसमें एक मेथड था कि हम उसके HCF के साथ उसे डिवाइड करवा देंगे। HCF क्या है आपके पास 2 4 और 6 में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 2 ही आ रहा है, तो मैंने सब वैल्यूज़ को 2 से डिवाइड करवा दिया है। 2 2 से कैंसिल 1, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो 1:2:3 आपके पास क्या आ गया सोल्यूशन आ गया। आप इस क्वेश्चन को नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आपके सामने मौजूद है। राइट द फॉलोइंग इन रेशियो फॉर्म। सबसे पहले हमने क्या करना है
रेशो फॉर्म में लिखना है सिंप्लीफाई, और फिर उसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखें आर एस 100 एंड आर एस 250 रेशो फॉर्म में क्या आ जाएंगे, 100 रेशो 250 आ जाएगा। अगला स्टेप इसमें हम क्या करेंगे, रेशो को हम फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। 100 ओवर 250, 0 0 से कैंसिल होगा, ये आपके पास क्या आ गया 10 ओवर 20, 5 5 2s are 10, 5 5s are 25। तो ये आपके पास सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगा 2:5। देखें पहले स्टेप में हमें स्टेटमेंट में दिए गए हैं, हमने उसको रेशो में लिखा है। अगले स्टेप में हम उसे फ्रैक्शन में लेके आए हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने उसे सिंप्लीफाई किया है, और सिंप्लीफाई होने के बाद आंसर दोबारा हमने किस में लिख दिए, रेशो फॉर्म में लिख दिए। 2 kg एंड 800 ग्राम। अब यहाँ पर देखें 1 kg इक्वल्स होता है 1000 ग्राम के। आपको जो इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें बताया गया था कि रेशो दो वैल्यूज़ का कंपैरिजन है, लेकिन ऐसा कंपैरिजन है जिसमें दोनों का यूनिट सेम हो। अब यहाँ पर 2 kg और 800 ग्राम डायरेक्ट एक दूसरे से रिलेट नहीं हो सकते जब तक हम किलोग्राम को ग्राम में चेंज न करें। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम एंड 800 ग्राम, ये आपके पास क्या हो गया 2000 ग्राम रेशो 800 ग्राम। देखें सबसे पहले मैंने किलोग्राम को ग्राम में चेंज किया है। 1 किलोग्राम में आपके पास 1000 ग्राम होते हैं। 2 kg था तो 2 को मैंने 1000 से मल्टीप्लाई करा दिया, 2000 आ गया। अब रेशो में लिखना था, रेशो का साइन आ गया, 800 ग्राम आ गया। अब इन्हें हम फ्रैक्शन में लिख देंगे, 2 0 से कैंसिल, 2/8। अब दोनों पे कौन सा टेबल जा रहा है, दोनों पे 4 का टेबल जा रहा है। 4 2s are 8, 4 5s are 20। तो ये आपके पास सिंप्लीफाई होने के बाद क्या आ गया 5:2। इस पार्ट को दोबारा देखें, हमने इसमें क्या किया, देखें दोनों के यूनिट सेम नहीं थे। एक यूनिट किलोग्राम था, एक ग्राम था। हमने किलोग्राम को पहले ग्राम में चेंज किया। हमें मालूम है 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल होता है। अब केजी की जगह हमने 1000 ग्राम लिख दिया है। 2 kg था, 2 को 1000 से मल्टीप्लाई किए 2000 हो गए। 800 ग्राम इसी तरह से आ जाएगा। रेशो के बाद हम उसे फ्रैक्शन में ले आएंगे, 2 0 से कैंसिल हो गए, ऊपर 20 नीचे 8, 4 2s are 8, 4 5s are 20। तो सिंप्लीफाई होके क्या हो गया 5:2। पार्ट नंबर 3, 1 year एंड 240 डेज। अब इसी तरह से पहले हम इसको चेंज करेंगे। 1 year किसकी इक्वल आ जाएगा 365 डेज में आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 365 डेज एंड 240 डेज। इसको आप फ्रैक्शन में लिखते हैं 365 रेशो में लिखते हैं 240। अब अगले स्टेप में हम इसको क्या करेंगे, हम इसको फ्रैक्शन में लिख देंगे। 5 का टेबल दोनों पे जाएगा। 5 4s are 20, 4 आगे चला गया, 5 8s are 48, 5 7s are 35, और आपके पास यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1, ये आपके पास क्या आ गया 15। तो 5 3s are 15, ये आपके पास आ गया 73/48। इसको चेक करते हैं कि क्या 3 का टेबल 73 पे जाता है, नहीं जाता। तो ये आपके पास एज इट इज़ 73:48 आपका सोल्यूशन है। यहाँ देखें 1 डे 1 वीक एंड 15 डेज। अब 1 वीक आ गया है ना, 1 वीक किसकी इक्वल होता है 7 डेज की इक्वल होता है। तो ये तो आपके पास 1 डे इसी तरह से आ जाएगा 7 डेज प्लस 15 डेज। 1 डे 7 और प्लस 15 कितना हो गया 21 डेज। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 1:21 आपका आंसर है। क्वेश्चंस को नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं।
जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल पहले 2 पार्ट्स की तरह ही है जिस तरह भी हमने मुकम्मल किए। एक बात और, इन पार्ट्स में तीसरे, चौथे और 5वें क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स आपके लिए खुद होम असाइनमेंट छोड़े गए हैं, उसको आप लोगों ने खुद अटैम्प्ट करना है। इन्हीं लेक्चर्स को देख के बिल्कुल उन जैसे ही प्रोसेस है उसको आप अटैम्प्ट करेंगे। तो अब देखें 12:5 रेशो के लिए यूज़ होता है। ये आपके पास आ जाएगा 12:120। रेशो फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगी, 12 1s are 12, 12 10 टाइम 120। ये आपके पास क्या आ जाएगा 1/10 और ये आएगा 1:10। नेक्स्ट को देखें 25:50, फ्रैक्शन में 25/50 आ जाएगा। अब दोनों पे किसका टेबल जाएगा, 25 1 टाइम 25, 25 2 टाइम 50। ये आपके पास क्या आ गया 1/2। इसे जब आप रेशो फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1:2। 80:100, 80:100। रेशो को अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन में लिख देंगे, 1 0 से कैंसिल, 8/10। 2 4s are 8, 2 5s are 10, 4/5। इसको जब हम रेशो में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 4:5 आ जाएगा। तो क्वेश्चन एज वेल एज एक्सरसाइज आपकी एंड हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगली एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।